सो अस्सलाम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने यहाँ पर क्वेश्चंस किए थे मैक्सिमम और मिनिमम पे। उसमें एक्सरसाइज में भी हम क्वेश्चंस किए थे कुछ। तो आज हम जो उससे आगे क्वेश्चंस हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1, तो आपको बताना है इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। आपको पता है किसी भी फंक्शन का, किसी भी टर्म का अगर हम मॉडल निकालते हैं, किसी भी नंबर का जो मॉडल्स निकालते हैं वो होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो हियर मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 ये हमेशा होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। किसी भी नंबर का मॉड जब हम निकालते हैं वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। सो इसका मतलब है अगर दोनों तरफ से -1 करेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू -1। सो दिस इंप्लाइज हमारा एफ ऑफ एक्स जो है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू -1 है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो है ग्रेटर आर इक्वल टू -1 या -1 या -1 से बड़ा। सो इसका छोटा से छोटा वैल्यू कौन है? -1। बड़े से बड़े वैल्यू कौन है? पता नहीं। So therefore -1 is the minimum value of f of x। तो -1 इसका मिनिमम वैल्यू है which exists when, कब? जब mod of x plus 2 0 के बराबर होगा। That is when x is equal to -2। जब ये 0 होगा तो ये -1 होगा। अगेन जो हमारा f of x है, it tends to infinity as x tends to infinity। जितना x बड़ा होगा f of x उतना बड़ा होगा, because it is greater or equal to -1। -1 से बड़ा पता नहीं। So the maximum value of f of x does not exist। so इसलिए जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये थी हमारे पास फंक्शन, हमने इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाला। एक्चुअली एब्सोल्यूट है ये, अपने डोमेन में सबसे बड़ा वैल्यू मैक्सिमम, एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं। अपने डोमेन में सबसे छोटा मिनिमम। ठीक है, तो ये किसी पॉइंट के नेबरहुड में नहीं है। अगर किसी पॉइंट के नेबरहुड में होता तब उसको बोलते हैं लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, तो आप इसको नोट कर सकते हो मेरे साथ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे यहां पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin 4x प्लस 3 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिकॉज इस फंक्शन का डोमेन तो आर ही आएगा, ये नॉट डिफाइंड नहीं है। तो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3, उसका मॉडुलस है। इसका हमें बताना है, अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है तो आपको बताना है वो क्या होगा। देख लीजिए, आपने पढ़ा है कि साइन फंक्शन जो हमारे पास होती है इसका रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 मान। तो साइन को यहाँ पर कौन सा वैल्यू x को देगी? हमेशा -1 और 1 के दरमियान निकलेगा। तो फिर हमें पता है, we know that -1 lesser or equal to sin 4x lesser or equal to 1 for all x belongs to R। जितना भी x में से रियल नंबर को वैल्यू दोगे, sin 4x जो है और -1 और 1 के दरमियान लाई करेगा हमेशा। लेकिन यहाँ पर sin 4x प्लस 3 है, तो करो ऐड 3, -1 प्लस 3 lesser or equal to sin 4x प्लस 3 lesser or equal to 1 प्लस 3 for all x belongs to R। तो ये आएगा 2 lesser or equal to sin 4x प्लस 3 lesser or equal to 4 for all x belongs to R। तो sin 4x प्लस 3 हमेशा 2 और 4 के दरमियान लाई करेगा। इसका मतलब है जो इसका मॉडुलस है वो भी 2 और 4 के दरमियान लाई करेगा। mod of sin 4x plus 3 lesser or equal to 4
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो मॉड ऑफ sin x 4x + 3 का वैल्यू जो है वो 2 या 2 से बड़ा है, लेकिन 4 या 4 से छोटा है। Therefore it is minimum value is 2 and the maximum value is 4। तो सिंपल, इसका मिनिमम भी एग्जिस्ट होता है, मैक्सिमम भी एग्जिस्ट होता है। Therefore मैक्सिमम f of x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x 4 है एंड मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x वो 2 है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अगर किसी फंक्शन का एग्जिस्ट होता है तो वो क्या है, ठीक है, ओके। लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हो, अगर ये आपके पास है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 4 है, वो एग्जिस्ट कब होता है, तो वो कब एग्जिस्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू वो है 4 विच एग्जिस्ट्स व्हेन, तो यहां पर sin 4x + 3, ये 4 कब बनेगा, जब sin 4x 1 के बराबर होगा। एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is 2, वो कब होगा, जब sin 4x होगा -1 के बराबर, तो वो तब आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर इसका हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला। आप देख सकते हो किस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, या मिनिमम वैल्यू जो हमारा होता है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप नोट भी कर सकते हो इसको। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा बोल रहा है आपको निकालना है लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। अगर किसी फंक्शन एग्जिस्ट होता है तो आपको निकालना है। हमारे पास एक फंक्शन है f of x = f²। आपको अगर इसका लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट होता है वो निकालना है, वो क्या होगा, ठीक है, ओके। तो आपके पास एक फंक्शन f of x = f²। अगर आप देखोगे इसका डोमेन क्या है, डोमेन इज r, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, तो इसका डोमेन जो है वो r है। आल्सो अगर इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे f'(x), वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 2x, एंड f'(x) क्या निकलेगा, वो निकलेगा 2। क्योंकि आपको पता है हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। मैंने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल किया, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल जब करेंगे हम, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर करना है और मैंने सेकंड डेरिवेटिव यहाँ भी निकालना है। तो उसके बाद क्या करना है, मुझे वो पॉइंट्स निकालने हैं जिस पॉइंट पे मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट होगा, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट मुझे निकालना है। तो उस एक्सट्रीम पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, या इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ओके। फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स f'(x) = 0, वो पॉइंट हम निकालेंगे जहां पर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट होता है। क्योंकि आपने पढ़ा एक पॉइंट पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा तब होता है यहाँ पर जब इसके लेफ्ट में, अगर इसके लेफ्ट लेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एंड राइट में फंक्शन इज डिक्रीजिंग, f' चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो पॉइंट होता है उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो दैट मीन्स जिस पॉइंट पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा होगा उस पे क्या हो जाएगा, उस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। तो वो पॉइंट हम निकालेंगे जिन पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा है। तो दिस इंप्लाइज जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो 2x आएगा 0, तो x किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो इसका मतलब है 0 वो पॉइंट है जिसपे जहां पर इसका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट होगा। आप देखेंगे 0 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो मुझे चेक करना है कि 0 पे सेकंड डेरिवेटिव क्या निकलेगा, वो पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। नाउ f'(0), आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो 0 पे क्या है, f'(0) क्या निकलेगा, वो भी निकलेगा 2, बिकॉज f'(x) = 2। तो ये निकला क्या, ये ग्रेटर देन 0 निकला। जब ये ग्रेटर देन 0 निकला तो तब हमें बोल रहा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, f has a local minima at 0 and the local minimum value is f of 0. Therefore by second derivative test f of x has a local minima at x is equal to 0 and the local minimum value is f of 0. f of 0 क्या होता है, 0 स्क्वायर, तो 0 के बराबर। दिस इज द लोकल मिनिमम वैल्यू। ये हमारा
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने निकाला तो इसका खाली लोकल मिनिमम मिनिमा एग्जिस्ट होता है, मैक्सिमा इसका नहीं है। अगर आप डायरेक्टली भी बोल यहाँ पर दिखा सकते हो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, तो इसका एक्स स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू क्या होता है 0, तो इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, जो हमने पहले भी किया है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने इसको सॉल्व किया है। तो क्या किया है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने वो पॉइंट निकाले जहां हो सकता है मिनिमा या मैक्सिमा, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो एक्स इक्वल टू 0 निकला। फिर उस पर देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव क्या निकला, वो 2 है, वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक्स इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड द मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो मैं यहां पर इस पे और क्वेश्चन करना चाहता हूं और एक पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा आपको दिखाना है। क्या दिखाना है, हमारे पास एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स, उसका नाम है वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से पाई बाई 2 तक है, 0 से पाई बाई 2 तक है एक्स का वैल्यू। तो आपको दिखाना है इसको किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट होता है, वो आपको निकालना है। एंड द लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप देख सकते हो इसको कैसे करेंगे। तो ये मेरे पास गिवन है, तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या, हियर एच डैश एक्स हम निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव साइन का क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस का क्या आएगा माइनस साइन आएगा। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मुझे निकला है एच डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। एंड आल्सो अब हम निकालेंगे एच डबल डैश एक्स डबल डेरिवेटिव, कॉस का क्या आएगा माइनस साइन एक्स आएगा, तो साइन का क्या आएगा कॉस एक्स आएगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2। अब हम वो पॉइंट निकालेंगे जहां पर मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट होगा, उस पे एच डैश एक्स 0 है। नाउ फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स एच डैश एक्स 0 है, तो cos x माइनस साइन एक्स 0 है। इसका मतलब है cos x मुझे sin x के बराबर निकलेगा, या बोलूंगा मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स में cos x 1 इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो sin बाय cos क्या होता है tan x, तो tan x किसके बराबर मुझे निकला 1 के बराबर। लेकिन x किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब tan 1 के बराबर होता है, तो x का वैल्यू है 45 डिग्री, दैट इज पाई बाई 4। तो ये है। अब हम देखेंगे इस पाई बाई 4 पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। नाउ या इधर देयरफॉर एच डबल डैश पाई बाई 4 इसमें चेक करेंगे, तो माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4, तो यह आएगा माइनस व्हाट इज साइन 45 1 डिवाइड बाय रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, काश भी उस टाइम यही है, तो ये आएगा माइनस, तो बाहर माइनस 2 डिवाइड बाय रूट 2, तो ये क्या आया नेगेटिव आया। तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आया। भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फिर क्या आएगा, उसका मतलब है पाई बाई 4 पे इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। बस बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x is equal to pi by 4 is a point of local maxima and the local maxima value is, तो वो क्या आएगा h of pi by 4, तो यहां करेंगे h of pi by 4, वो आएगा sin pi by 4 प्लस cos pi by 4 1 by root 2 प्लस 1 बाय रूट 2, वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। अगर इसको रैशनलाइज भी करोगे 2 बाय रूट 2 ऊपर रूट 2 नीचे रूट 2, तो वो आएगा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, तो रूट 2।
सो √2 इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज कर सकते हो और किसी भी फंक्शन का लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो सिंपल है, मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहां पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इस पे और यहां पर एक क्वेश्चन करेंगे हम, यहां पर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। मेरा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ x, तो फंक्शन मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाई x² + 2। तो ये फंक्शन है, तो आपको बताना है इसका लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा क्या है। ओके, तो पहले हम देखेंगे इसका डोमेन क्या है। ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं बनेगा रियल नंबर पे, वो तब बनेगा जब x² नेगेटिव होगा, वो नहीं होगा। तो ये जो डोमेन ऑफ f जो है, डोमेन ऑफ g जो है वो r है। तो r का यहाँ पर डोमेन जो है वो r के बराबर है, बिकॉज x² + 2 नॉट इक्वल टू 0। ये जीरो नहीं होगा किसी भी रियल नंबर पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जीरो तब होगा जब x² नेगेटिव होगा, वो पॉसिबल नहीं है। Here now, अब हम करेंगे पहले g'(x), वो क्या निकलेगा, तो 1 डिवाइड x² + 2 इसका क्या आएगा, वो तो पता है, यह है x² + 2 रेज़ पावर -1। तो माइनस नीचे x² + 2 रेज़ पावर -2, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x, तो आएगा -2x डिवाइडेड बाई x² + 2 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा g'(x), x तो रियल नंबर है, x रियल नंबर है, तो ये मेरे पास आएगा। अब हम देखेंगे, हम निकालेंगे यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स, हम निकालेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पर f' 0 है या एक्सट्रीम पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स g'(x) 0, तो -2x डिवाइडेड बाई x² + 2 होल स्क्वायर 0। तो यहां पर एक ही बात निकलेगी, x = 0। तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास, x = 0, ये मेरे पास आया है। ठीक है, अगर आप g'(x) भी निकालोगे, इसका डेरिवेटिव उसमें x आएगा, तो वो g'(x) भी 0 निकलेगा, वो भी 0 निकलेगा। तो यहां पर मसला है, तब हम क्या करेंगे, टेस्ट जब फेल होगा तब हम यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास वापस जाएंगे। तो यहां पर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है 0, यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव g'(x) 0 है, तब आपको 0 के लेफ्ट और राइट में देखना है। आपको 0 के लेफ्ट और राइट में देखना है g'(x) की साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है या पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ साइन मेथड भी हम कर सकते हैं। नाउ बाय चेंज ऑफ साइन मेथड या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो यहां पर एक हम बनाएंगे एक टेबल, देखेंगे इसकी साइन क्या निकलेगी। ये है हमारा x, ये है हमारा g'(x). तो जब x यहां पर स्लाइटली नेगेटिव होगा, स्लाइटली लेस देन 0 होगा, या 0 होगा, या स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि नेबरहुड में हमें देखना है स्लाइटली ग्रेटर देन 0, स्लाइटली लेस देन 0। तो g'(x) हमारे पास क्या निकलेगा, जब x नेगेटिव होगा, स्लाइटली 0 से छोटा होगा, तो यहां पर आएगा नेगेटिव नेगेटिव दैट इज इक्वल पॉजिटिव, तो यहां पर आएगा g'(x) पॉजिटिव। g'(x) मेरे पास है x नेगेटिव 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 पॉजिटिव। जब 0 होगा तो g'(x) 0 ही है। जब स्लाइटली पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब है g'(x) ने 0 के लेफ्ट से राइट तक साइन की है, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हियर g'(x) changes sign from positive to negative when we move from left to right through 0, 0 से मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है g का वैल्यू क्या है, इट हैज अ लोकल मैक्सिमा एट 0, 10। तो यहां मैं लिखना चाहता हूं कहीं 10, g has a
local maximum value at x is equal to 0 and the local maximum value is g of 0, 1 divided by 0 plus 2 that is equal to 1. तो ये मेरे पास निकला है 1 divided by 0 plus 2 is equal to 1 by 2. तो ये मेरे पास निकला है इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो इसका एग्जिस्ट होता था. क्वेश्चन बहुत सिंपल था. अगर आप जी डबल डैश एक्स भी निकालते तो टेस्ट फेल होता. मैं तो सिंपली वापस गया किसके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ साइन मेथड के पास. तो उसने मुझे दिखाया कि जी डैश एक्स जो है उसने अपनी साइन की चेंज की है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू 0. So by set first derivative test, x is equal to 0 is a point of local maxima and the local maximum value is g of 0 that is equal to 1 by 2. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत आसान था. आप इसको कर सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो. इस तरीके के क्वेश्चंस आप जब भी आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा तो आपको वापस किसके पास जाना है, आपको वापस इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना होगा. ठीक है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, हम आगे बढ़ते हैं. हम आगे बढ़ने की यहां पर कोशिश करेंगे. आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. हमारे पास फंक्शंस है, इनका ना मैक्सिमा है या ना मिनिमा है. तो पहली फंक्शन अगर हम लेंगे f of x is equal to e power x, तो आपको बताना है इसका ना मिनिमा है ना मैक्सिमा है, इसका कुछ भी नहीं है. ठीक है. ओके. क्वेश्चन यहां पर है f of x is e raised power x. इसका डोमेन क्या है पहले देखेंगे. इसका डोमेन क्या है, r है. ये तो ऑलरेडी हमें पता है. एक्सिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर्स. नाउ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे. f dash x वो क्या है, वो भी e raised power x है. लेकिन जब हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे या एक्सट्रीम पॉइंट जिस पे मिनिमा या मैक्सिमा है, क्या वो पॉइंट एग्जिस्ट होता है, वो पहले देखना होता है. क्या वो पॉइंट है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट के लिए f dash x क्या होता है 0, बट यहाँ पे e पावर x कहीं भी 0 नहीं है. बट e पावर x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. कोई भी वैल्यू x का डालोगे e पावर x 0 से बड़ा है. दिस इंप्लाइज f dash x is greater than 0 for all x belongs to r. तो जब इसका क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, जब इसका एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं है जिस पे मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट होगा, तो इसका मतलब है दिस फंक्शन है ईदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. सो f of x has no critical point, therefore f has neither maxima nor minima. ना इसका मैक्सिमा है ना इसका मिनिमा है. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत आसान था. आप इसको लिख भी सकते हो, कर भी सकते हो आसानी से. सिंपली अगर एक फंक्शन हम लेंगे यहां पर, और कोई और फंक्शन हम लेंगे, चलो मैं यहां लेता हूं f of x is equal to log x. अगर log x आप लोगे, इसका भी ना कोई मिनिमा है ना कोई मैक्सिमा है. तो अगर आप देख भी सकते हो इसका कोई मिनिमा भी नहीं है मैक्सिमा भी नहीं है, तो f of x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 1 by x. तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए या एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए जहां पर मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट होता है, f dash x क्या होगा 0 होगा. तो 1 by x क्या होगा 0 होगा, which is not possible. This implies 1 is equal to 0, which is not possible. तो ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब है इसका कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है. एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है ना इसका नीदर मैक्सिमा है ना इसका मिनिमा है. तो log x के लिए भी यही है, सजा है जो उसके लिए e पावर x के लिए भी था. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बहुत आसान थे. आप इनको अच्छे से कर सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं.
आपको बताना है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। फंक्शन मेरे पास गिवन है f of x is equal to x cube, x belongs to -2, -2, ये है। आपको निकालना है एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल नहीं निकालना है, आपको बनाना है एब्सोल्यूट। तो ये चीज है। तो एब्सोल्यूट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट तो वो वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वो वैल्यू है जो इस इंटरवल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा, और इंटरवल में फंक्शन का सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो क्या करोगे आप हियर f डैश x, तो f डैश x क्या आएगा 3x स्क्वायर। पहले निकालेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स। f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर आएगा 0, तो x आएगा 0। तो -2 और 2 के दरमियान 0 भी बीच में है। इस 0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो आपने पढ़ा है पहले कि अगर एक फंक्शन ये कंटिन्यूअस है हर किसी जगह, तो ये इंटरवल में है, तो इसके एंड पॉइंट्स पे होता है, या जहां पर एक्सट्रीम वैल्यू है f डैश x इक्वल टू 0 वहां इसका लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम होगा। लेकिन लोकल में नहीं निकालना है, एब्सोल्यूट निकालना है। इसमें सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा, वो सबसे छोटा। सो फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू and absolute minimum value we have to evaluate। तब हमें इवाल्युएट किसको करना है, f ऑफ 0 को, जहां पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, और एंड पॉइंट को f ऑफ -2 एंड f ऑफ 2, इनको वैल्यू हमें निकालना है। नाउ हियर f ऑफ 0 देखेंगे क्या निकलेगा, 0 क्यूब दैट इज 0। f of -2 देखते क्या निकलेगा, -2 क्यूब दैट इज -8, एंड f of 2 देखेंगे क्या निकलेगा, दैट इज 2 क्यूब, वो निकलेगा 8, वो भी 8 निकलेगा। तो इस पूरे इंटरवल में -2 to 2, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है यहां पर फंक्शन का है वो क्या है, वो है 8, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो होगा वो क्या है, वो है -2। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू of f of x is क्या है 8 and x is equal to 2, and absolute minimum value of f of x is -8 at x is equal to -2। तो ये चीज है जो आपको करनी है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अपने डोमेन में, डोमेन इसका ये था -2 से 2, डोमेन में सबसे बड़ा वैल्यू, डोमेन में सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, तो वो कहां कहां हो सकता है, वो एंड पॉइंट्स पे हो सकता है, और उन पॉइंट्स पे हो सकता है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, तो वहां इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगर इसका हम एक और यहां पर करेंगे इस पे एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा पे, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आप देख सकते हो इनको कैसे करेंगे हम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x is equal to 4x minus 1/2 x square, x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल -2 कामा 9/2। तो ये चीज है, आपको निकालना है एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो सिंपली इसका एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड पॉइंट्स पे होगा, या उन पॉइंट्स पे होगा जिन पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। तो पहले वो पॉइंट भी निकालेंगे जिन पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। हियर f डैश x हम निकालेंगे, 4x का आएगा 4 -1/2 अपना, तो इसका आएगा 2x, तो ये आएगा 4 - x। फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए f डैश x 0 है, तो 4 - x 0 आएगा, तो x क्या आएगा 4 आएगा। तो यहां पर तो मुझे इवैल्यूएट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, मुझे f of -2, f of 9/2 एंड f of 4 को इवैल्यूएट करना है। नाउ फॉर द एब्सोल्यूट
मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वी हैव टू इवैल्यूएट कौन कौन, f(4), f(-2) एंड f(9/2). तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। f(4) क्या निकलेगा, f(-2) क्या निकलेगा, f(9/2) क्या निकलेगा। जो सबसे बड़ा होगा वैल्यू वो लोकल, वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो सबसे छोटा होगा वो है एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो एब्सोल्यूट मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आपके पास गिवन होगी। तो ये बहुत सिंपल है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन थी हमारी। तो इसका जो डेरिवेटिव, इसका यहाँ पर जो मिनिमा या मैक्सिमा होगा वो एंड पॉइंट्स पे हो सकता है और उन पॉइंट्स पे हो सकता है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। तो वो पॉइंट्स पहले आपको जमा करने हैं, वो आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे। तो इस वीडियो में आपके साथ इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।